राधे राधे। आज बात करेंगे कि नरक चतुर्दशी के दिन आपको कौन कौन से ऐसे उपाय करने हैं जिससे आपके पितरों की मुक्ति हो और जो पितृलोक में जाने वाले हैं। क्योंकि कहा जाता है अभी जो पीछे पितृ पक्ष चल रहा था, तो हम पितृ पक्ष में अपने पितरों को जो हमने विदा किया अमावस्या के दिन भोजन इत्यादि करा के, तो पितरों को जाने में समय लगता है। तो कहा जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन यदि आप यह उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय यदि आप नरक चतुर्दशी के दिन करते हैं तो, और दिवाली का भी ये विधान बताया गया है कि दिवाली का विशेष, बहुत से लोग आजकल कहते हैं कि पटाखे नहीं चलाने चाहिए, पटाखे नहीं चलाने चाहिए, लेकिन दीपावली के दिन पटाखे अवश्य चलाने चाहिए। क्योंकि उल्का पात का हमारे शास्त्रों में विधान दिया हुआ है कि दीपावली के दिन यदि आप ये जिसको हम पटाखे चलाना कहते हैं वो चलाते हैं तो हमारे पितृलोक, जो पितृलोक हैं, जो पितृलोक को जाते समय उनको रोशनी प्रदान होती है। तो उनको जाने का जो रास्ता जो है उनको मार्ग प्रशस्त होता रहता है यदि आप उल्का जो है पात करते हैं, जैसे कि हम दीपावली में जो पटाखे इत्यादि चलाते हैं। तो किसी के कहने में ना आए, दीपावली के दिन अपने घर पर पटाखे अवश्य जलाएं, क्योंकि उन पटाखों से हमारे पितृलोक को जो है रास्ता दिखाई देगा। तो आइए बात करते हैं नरक चतुर्दशी के दिन आपको ऐसा कौन कौन से उपाय ऐसे करने हैं जिससे आपके पितरों की मुक्ति हो, मोक्ष हो और आपके जीवन में जो आ रही पितृदोष से संबंधित समस्या है उसका अंत हो सके। तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है बनवारी भाई। बनवारी भाई राधे राधे। जय श्री राधे। राधे राधे। तो जैसे कि हमने आपसे चर्चा कर ही रहे थे थोड़ी देर पहले कि नरक चतुर्दशी के दिन लोगों को, देखिए दुनियादारी के उपाय तो लोग बहुत यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, लेकिन हम जो है शास्त्रोक्त उपाय बताते हैं कि नरक चतुर्दशी के दिन ऐसा कौन कौन से उपाय करें जिससे उनके जीवन में आ रही समस्याओं का अंत हो सके, परेशानियों से मुक्ति पाए और उनके जीवन में आ रही विघ्न बाधाएं वो सब दूर हों। तो आज हमें आप नरक चतुर्दशी के विषय में बताएं कि नरक चतुर्दशी के दिन हमें कौन सा ऐसा उपाय करना है जिससे एक बार में हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं खत्म हो सके। क्योंकि देखिए समस्याएं कोई चमत्कार नहीं होता है कि आपने किया और हो गया। एक जो आपके पुण्य है, जब आपके पुण्य होंगे तभी आपको जो है सुख मिलेगा। लेकिन जो आपको कहते हैं ना कि जब आपका खराब समय है तो एक सपोर्टिंग सिस्टम हो जाता है कि उपाय करने से हम जो है थोड़ा उससे हमें मन में शांति मिलती है और जैसे बहुत ज्यादा परेशानी है तो उससे थोड़ा हमें धैर्य मिलता है। तो आप ये बताइए कि नरक चतुर्दशी के दिन कौन सा उपाय करना है। जी बहुत सुंदर आपने शुक्ला जी, और इस पर हम लोगों ने बड़ा मेहनत की है, अध्ययन किया है। बहुत ही हमारे मानव जीवन में समस्याएं रहती हैं। हमारी जन्म कुंडली में पितृदोष होता है। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, इतनी अथक प्रयास करने के बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिलती। उसका कारण होता है हमारी कुंडली में पितृदोष। और पितृदोष से निवारण करने के लिए, निवारण पाने के लिए शास्त्रों में नरक चतुर्दशी से अच्छा कोई भी उपाय नहीं है। जिन लोगों की जीवन में आए दिन कोई ना कोई आधी व्याधि समस्याएं लगी रहती हैं, बीमारी जो है घर से नहीं जाती, कभी माँ बीमार, कभी पिता बीमार, कभी पत्नी बीमार, कभी स्वयं बीमार, तो ऐसी स्थिति वाले लोगों के लिए विशेष करके तो नरक चतुर्दशी एक ऐसा पवित्र दिन है कि इसमें प्रत्येक सनातनी के लिए क्या क्या करना चाहिए। और यदि कोई रोगी है और कुंडली में पितृदोष है तो ऐसे पितृदोष वाले लोगों के लिए नरक चतुर्दशी वाले दिन प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके और नित्य स्नान करें। नित्य स्नान करके और संध्या वंदन इत्यादि से निवृत्त हो करके, नरक चतुर्दशी स्नान से पहले आपने बताया था कि तेल से, हाँ मैं अभी तो ये तो नित्य स्नान हो गया। वो स्नान तो प्रतिदिन वाला है स्नान। नित्य स्नान किया, नित्य स्नान करने के पश्चात संध्या वंदन कर लिया। अब संकल्प लेकर के और मैं जो है अभ्यंग पूर्वक स्नान कर रहा हूँ। और अभ्यंग स्नान भी वैसे तो विशेष करके तो बहते हुए जल में स्नान किया जाए तो वो अमृत के तुल्य होता है। अगर जो है इसमें भी होता है, अगर आप बहते हुए जल में नदी में कर रहे हैं तो वो ब्राह्मण जल माना गया। और अगर आप उसी जल को तालाब में कर रहे हैं वो क्षत्रिय वर्ण का जल हो गया। जल की भी अलग अलग वर्ण होते हैं। अगर आपने जो है
कुएं से स्नान किया तो वो वैश्य वर्ण का जल हो गया। अगर आपने घर की टंकी से स्नान किया तो वो चतुर्थ वर्ण का जल हो गया। जल की भी संज्ञाएं हैं महाराज, इसलिए कहते हैं कि स्नान से पहले थोड़ा गंगा जल अवश्य डाल लेना चाहिए बाल्टी में, जिससे कि जो वो शुद्ध हो जाए। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि गंगा जल पहले डाल ले बाल्टी में। पहले डालना, बाद में डालने से तो वो मदिरा के समान, मदिरा के समान वो अशास्त्रीय हो गया और पाप लगेगा। कभी भी आप स्नान कर रहे हैं या पूजा के पात्र में आपको जल मिलाना है तो ऐसा नहीं कि लोटा भर लिया उसमें एक ढक्कन ऊपर से डाल दिया तो वो जल जो है दूषित हो गया। आपको जो है उसको ग्रहण नहीं करते। हाँ, सर्वत्र पावनी गंगा त्रिषु स्थाने च दुष्यति। सभी जगह गंगा पवित्र है, पर जो है कुछ कुछ स्थानों अगर आपने लोटा भर लिया उसमें ऊपर से एक ढक्कन जल डाल दिया तो जल दूषित, पूजा के योग्य नहीं है, क्या पीने के योग्य नहीं है, ये समझ लीजिए। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इस विषय पर भी कभी आगे चर्चा करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नदी में जाए और कहां पर नाभि मात्र जल होना चाहिए, और उसमें उस नाभि मात्र जल में जाने से पूर्व हमें अपने शरीर पर अभ्यंग स्नान, तिल का तेल चिपड़ करके, और फिर अपने साथ में कुछ वस्तु लेके जानी है जिससे कि उसमें स्नान करते वक्त किन किन चीजों को अपने शरीर पर घुमाना है। जिनके जीवन में पितृ दोष है, घर में लक्ष्मी के अभाव है, जिनके घर में पैसा नहीं आ रहा है, जिनके घर में धन की कमी है, खूब परिश्रम करते हैं पर जीवन में तरक्की सफलता नहीं मिल रही है, तो वो लोग अवश्य इस उपाय को करें। नरक चतुर्दशी के दिन ये उपाय कर लिया, सारे पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। तो देखिएगा मेरे हाथ में धर्म सिंधु नाम का ग्रंथ है, इसमें लिखा है कि सीतालोष्ट समायुक्त सकंटक दलान्वित हर पाप मपा मार्ग भ्राम्यमाण पुनः पुनः। सीता कहते हैं हल्के निचला हिस्सा, जो फानी होती है जिससे मिट्टी खुदती है, तो सीता हल्की फानी से उखड़ी हुई मिट्टी, ऐसे नहीं कि फावड़े से आपने उखाड़ दी, जो है हल्के द्वारा खोदी हुई मिट्टी हो, और वो सकंटक, उसमें भले ही कांटे लगे हों या कुछ भी हो, कैसी भी हो उठा लीजिए, और अपामार्ग पंचांग जड़ सहित सकंटक दलान्वित, उसके कांटे होते हैं अपामार्ग में, और उसके दल पत्ते और जड़ सहित, और हर पापम अपामार्ग भ्राम्यमाण पुनः पुनः, ऐसा करके और इन चीजों को अपने ऊपर 3 बार घुमाए। लिखा हुआ है कि इसको घुमाने से, इस मंत्र को बोलते हुए, सीतालोष्ट समायुक्त सकंटक दलान्वित हर पापम अपामार्ग भ्राम्यमाण पुनः पुनः, ऐसे करके 3 बार जल में डुबा करके और अपने दक्षिणावर्त उसको 3 बार घुमावे, और फिर आने के पश्चात स्नान करें। उस पे स्नान करने के बाद में फिर यमराज के लिए तर्पण करना है। चतुर्दश यम का तर्पण है, तो आप लोग ध्यान से सुने। दक्षिण की ओर मुंह कर लें और पितृ तीर्थ से तर्जनी और अंगुष्ठ के मध्य से कुशा को भुग्न करके और तिल के साथ में, जिनके पिताजी नहीं है वो तिल से तर्पण करें, जिनके पिताजी जीवित हैं वो जौ से तर्पण करें, इसमें लिखा हुआ है। तो देखिएगा, मैं यमाय नमः इत्यादि मंत्रों से, श्री यमाय नमः तर्पयामी, धर्मराजाय नमः तर्पयामी, मृत्यवे नमः तर्पयामी, वैवस्वताय नमः तर्पयामी, कालाय नमः तर्पयामी, सर्वभूतक्षयाय नमः तर्पयामी, औदुम्बराय नमः तर्पयामी, दधनाय नमः तर्पयामी, नीलाय नमः नीलम तर्पयामी, परमेष्ठिने नमः परमेष्ठिनम तर्पयामी, मृकोदराय नमः मृकोदरम तर्पयामी, चित्राय नमः चित्रगुप्तम तर्पयामी, इत्यादि मंत्रों के द्वारा तर्पण करें दक्षिणाभिमुख होकर के, और पितृ तीर्थ से अपने यज्ञोपवीत को भी अपसभ्य कर ले, उत्तरीय को अपसभ्य करके, और ऐसे तर्पण करने के पश्चात अब एक और दर्शकों को बता देते हैं जी। हमने ये मंत्र बोला, अगर जो आपके पास मंत्र नहीं है, आपको समझ में नहीं आया, तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो ऑन कर लेना है जब आप तर्पण करना प्रारंभ करें, और आचार्य जी बोलेंगे, आपको तर्पण करते जाना है, जिससे आपको आसानी हो जाए। वो भी ठीक है। वैसे तो इससे परंपराओं का हनन ही है, अब आचार्य के द्वारा ही हो, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा हो। आजकल मिलते बड़ी मुश्किल से है ना, बड़े बड़े शहरों में बहुत शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है जी। तो ना हो सके तो कहते हैं ना, अकरणात् मंदकरणम श्रेयः, आपातकाले मर्यादा नास्ति, तो इस विषय पर आप ऐसा भी कर सकते हैं जी। तो
तर्पण करने के पश्चात घर में जो है पूजा करें। पूजा करके एक भुक्त भोजन करना नक्त व्रत का विधान है। चतुर्दशी के दिन शाम के समय भोजन करने का विधान है। और इसमें विशेष बात यह है कि संध्या का जैसे ही समय आवे, संध्या के समय में और कुछ नियम है कि यमराज के लिए चौमुखा दीपक, तिल का दीपक तिल के ऊपर रख करके और चतुर्मुख दीपक दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर दक्षिण दिशा में मुख करके, दक्षिण वो चतुर्मुख होगा उसका, तो नहीं अपना मुख दक्षिण, अपना मुख दक्षिण, हाँ उसका अलग मंत्र है, तो उसको भी हम बताएंगे आपको। मगर विशेष महत्वपूर्ण बात यह है किन किन स्थानों पर दीपक रखना चाहिए। जैसे आपने चर्चा हुई थी हमारी कि दीपक रखने के स्थान क्या क्या है, तो लिखा है देवालय मठे वा विप्राकारोद्यानवी उद्यानवीथीसु गोवाज हस्तशालायाम एवं स्थानेषु। कहाँ कहाँ पर रखना है, तो लिखा है कि देवता के मंदिर में, मठ में, कोठ में, गांव के समीप, बाग में, गली में, गौशाला में, घुड़शाला में, हस्तीशाला में, और जहाँ पवित्र स्थल हो वहाँ पर दीपक अपने जो है मकान के ऊपर दीपक लगाने चाहिए। और फिर शाम के समय अमावस्या के दिन और चतुर्दशी के दिन विशेष, जैसे आचार्य जी ने बताया कि हम लोगों को फटाके चलाने चाहिए, तो फटाके चलाने का शास्त्रीय कारण है। शास्त्रीय कारण ये है कि पितरों के लिए यम मार्ग जो है वैकुंठ के दरवाजे प्रशस्त करने हैं। तो उसमें शास्त्रीय नियम ये है कि प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है कि यज्ञीय काष्ठ में रुई लपेट करके और उसमें तिल लगा करके और उल्का बनाई जाए और मिसाल बना करके और इस मंत्र को बोलते हुए और मिसाल दिखावे। इससे पितरों के लिए प्रकाश, एक मसाल टाइप की बना ले, एक लकड़ी में जो है कपड़ा बांध के और उसमें तिल का तेल अग्नि प्रज्वलित करके और शाम के समय में अपने ऐसे पितरों को दिखाए, जिससे कि जो है पितरों को जो है मार्ग प्रशस्त हो। ये आपको नरक चतुर्दशी के दिन करना है। हाँ, अमावस्या और नरक चतुर्दशी। और सबसे विशेष बात यह है कि कार्तिक महीने में गोदान करने, भूमि दान करना, अन्नदान करना, इन सबसे ज्यादा फलदायक है जो है दीप दान करने का फल कार्तिक के महीने में। हाँ, बहुत ही। तो देखिएगा जो मसाल जलाते हैं उसका मंत्र है अग्निदग्धाश्च ये जीवा ये प्यदग्धा कुले मम उज्ज्वल ज्योतिषा दग्धास्ते यान्ति परमाम गतिम यमलोकम परित्यज्य आगता ये महालये और उज्ज्वल ज्योतिषा वर्त्म प्रपश्यन्तु प्रजन्तु ते। आचार्य जी ने पहले ही बता दिया था कि महालय श्राद्ध जो कनागत हमारे बीते हैं, जब इस समय सूर्य तुला राशि में है, जब कन्या राशि में सूर्य आए थे तो हमारे पितर श्राद्ध का भोजन तर्पण ग्रहण करने के लिए मृत्यु लोक में आए थे। तो अब इस समय जो है सूर्य की संक्रांति में मार्ग में है, अभी तो मार्ग में है, तो उनको मार्ग दिखाने के लिए जो फुलझड़ियां और फटाके वर्तमान में आधुनिकीकरण हो गया है, पर पहले समय में लोग मसाले दिखाते थे। आजकल ये बारूद और ये सब जलाना ये ठीक है, शास्त्रीय है, ये भी चलाना आना चाहिए। हम लोगों को बारूद की भी आवश्यकता पड़ेगी। समय आ रहा है कि नहीं, लोगों को थोड़ी सी आवाज कर दो एकदम घबरा गए, कॉकरोच देख ली और लोग घबरा गए, पटाखा चला दिया घबरा गए। नहीं, पटाखा मैंने देखा है, लोगों को पता है दिक्कत कब होती है, जब हमारे त्योहार होते हैं ना, हाँ, दिवाली वगैरह होती है, हमारे को होली होती है, उसी में दिक्कत होती है। दिवाली पर पटाखे जलाने में प्रदूषण होता है, जो कि सरकार जो खुद कहती है, आंकड़ा जो है कहता है कि 0.01% पोल्यूशन जो है दीपावली में पटाखे से होता है, बाकी 99% पोल्यूशन दूसरी वस्तुओं से होता है जी। वो काम बंद नहीं होते हैं, लेकिन थोड़े प्रदूषण का नाम लेके हमारे दिवाली का, और दिवाली में पटाखे बैन कर देते हैं सबसे पहले। ठीक बात। और अभी देखिए, अभी नया साल आने वाला है, कितने पटाखे चलेंगे, और इतने किसी का भी हो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारी शास्त्रीय परंपरा है, इसका निर्वहन करना हमारा परम कर्तव्य है। पटाखे दिवाली पर खूब जलाएं, जितने चला सकते हैं। ठीक है कि नहीं जी? बिल्कुल। तो ठीक है आचार्य जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल आपको नई जानकारी के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे, राधे श्री राधे।